हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकुलेशन इन स्पीच मैकेनिज्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो देखते हैं, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि कैसे हम अपनी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस होता है माउथ का डिफरेंट पार्ट से, जैसे टंग, लिप्स, टीथ और पैलेट। बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हमारे वर्ड्स का साउंड क्लियर और समझने लायक है या नहीं। आर्टिकुलेशन कैसे काम करता है, हम दोनों लैंग्वेज इंग्लिश में देखेंगे, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके कि साउंड का मिक्स यूज़ करते हैं। इस वजह से आर्टिकुलेशन थोड़ा यूनिक होता है। देखते हैं कैसे। वोवेल्स का रोल, हिंदी वोवेल्स पूरे होते हैं, जैसे ए आई यू, जैसे आम, इनाम। इंग्लिश वोवेल्स में दीपोत्स होते हैं, जैसे ई आई, से, में। ये रिड्यूस वोवेल, जैसे अबाउट का आ। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में होता है जैसे टेबल, और हिंदी में बोलते हैं टेबल, टेबल। या हिंदी का फ्लट वोवेल्स यूज़ होता है इंग्लिश वाले स्ट्रेस्ड वोवेल की जगह। कॉन्सोनेंट्स का रोल, हिंदी में रेट्रोफ्लेक्स साउंड यूज़ होते हैं टंग का कर्ल करके, जैसे टा, इन, थाली। इंग्लिश में होता है एलोवियर साउंड, जैसे जैसे होता है टंग फोर्ट पे, जैसे टी इन टेबल। देखिए एग्जांपल, इंग्लिश ट्रेन, और इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेन। रेट्रोफ्लेक्स साउंड आते हैं हिंदी इन्फ्लुएंस की वजह से। स्ट्रेस और रिदम का फ़र्क, हिंदी एक सिलेबस टाइम लैंग्वेज है, मतलब हर सिलेबस को इक्वल टाइम मिलता है। इंग्लिश एक ऐसे स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है, मतलब कुछ सिलेबस पे ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस में तो टोटली रेडी हूँ। यहाँ हिंदी का रिथम डोमिनेट करता है, पर इंग्लिश के वर्ड मिक्स होते हैं। लोन वर्ड को एडॉप्ट करना, इंग्लिश में इंग्लिश के वर्ड को हिंदी स्टाइल आर्टिकुलेट करता है, या हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश स्टाइल। एग्जांपल, इंग्लिश इंग्लिश में कहा स्कूल, इंग्लिश में कहा स्कूल। यहाँ एक एक्स्ट्रा वॉवेल साउंड आई लग जाता है हिंदी इन्फ्लुएंस की वजह से। एक इंग्लिश एग्जांपल विद आर्टिकुलेशन ब्रेकडाउन्स में लिखते हैं। सेंटेंस, यार आज की मीटिंग फुल ऑन प्रोडक्टिव थी। अगर हिंदी में उसको बोलेंगे यार, हिंदी स्टाइल वॉवेल। और आज रेट्रोफ्लेक्स साउंड जो जे में फोर्स करता है। इंग्लिश आर्टिकुलेशन, मीटिंग, स्ट्रेस्ड ऑन मी। मीटिंग बोल रहे हैं ना, मीटिंग, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है मी पे। प्रोडक्टिव, क्लियर, क्लियर पर। प्रोडक्टिव में प्रो पे ज़्यादा हो रहा है और टी पर, प्रोडक्टिव। तो इंग्लिश का आर्टिकुलेशन एक मिक्स होता है हिंदी और इंग्लिश के स्पीच पैटर्न का, जो लैंग्वेज और कल्चर का एकदम परफेक्ट फ्यूजन दिखता है। आर्टिकुलेशन का टॉपिक और डिटेल में समझते हैं। स्पीच मैकेनिज्म के और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अलग तरीके से काम करते हैं। कोड स्विचिंग का इम्पैक्ट, स्पीकर अक्सर एक सेंटेंस के बीच में कोड स्विच करते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश के बीच शिफ्ट करते हैं। हर लैंग्वेज का आर्टिकुलेशन पैटर्न अलग होता है, और इंग्लिश में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये काम तो तुमने सीरियसली ऑसम किया है, ये काम। हिंदी आर्टिकुलेशन, ये काम जो है वो मेन है हिंदी आर्टिकुलेशन, रेट्रोफ्लेक्स के और क्लियर वोवेल से। सीरियसली ऑसम, हमने एग्जांपल में देखा ना, ये काम तो तुमने सीरियसली ऑसम किया है। तो जो सीरियसली ऑसम है वो इंग्लिश आर्टिकुलेशन है, जिसमें स्ट्रेस, टाइम और शार्पर कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है। ये स्विचिंग आर्टिकुलेशन को फ्लेक्सिबल और डायनेमिक बना देती है। एस्पिरेशन का फ़र्क, हिंदी और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के साथ एस्पिरेशन एयर फ्लो का यूजेज अलग होता है। हिंदी में एस्पिरेंट और अनएस्पिरेटेड साउंड दोनों होते हैं, जैसे कि का और खा। इंग्लिश में एस्पिरेटेड साउंड ज़्यादा कॉमन है, जैसे पी, टी और के। देखिए कि एग्जांपल, पार्टी में खाना ज़बरदस्त था। पार्टी इंग्लिश आर्टिकुलेशन, जो कि एस्पिरेटेड है पी से। खाना हिंदी आर्टिकुलेशन एस्पिरेटेड है खा से। इंटोनेशन पैटर्न का ब्लेंड, इंटोनेशन का मतलब है सेंटेंस के ऊपर नीचे टोन का पैटर्न। हिंदी और इंग्लिश का इंटोनेशन में फ़र्क होता है। हिंदी की टोन फ्लैट और प्रिडिक्टेबल होती है, इंग्लिश की टोन राइजिंग और फेलिंग होती है, स्पेशली इन क्वेश्चंस या स्टेटमेंट। अब देखिएगा एग्जांपल, तुम कल आ रहे हो ना, तुम कल हिंदी स्टाइल फ्लैट टोन, आ रहे हो ना इंग्लिश स्टाइल राइजिंग टोन एट द इन। जैसे ये क्वेश्चन फील देने के लिए, तुम कल, है ना, तुम कल आ रहे हो ना, जो है तुम कल हिंदी स्टाइल फ्लैट टोन, एकदम फ्लैट। देखो तुम कल फ्लैट टोन आ रहा है, आ रहे हो ना।
जो कि एक क्वेश्चन फीलिंग दे रहा है। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस यार वर्ड स्ट्रेस का इम्पैक्ट। हिंदी में हर सिलेबल को इक्वल स्ट्रेस मिलता है, इंग्लिश में कुछ सिलेबल्स को ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। दोनों इंग्लिश में दोनों का मिक्स होता है। एग्जांपल, मुझे प्रेजेंटेशन करना है, मुझे करना करना हिंदी स्ट्रेस, हर वर्ड बैलेंस्ड होता है। प्रेजेंटेशन इंग्लिश स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑन प्रेजेंट, जेन पे स्ट्रेस हो रहा है। रिलीजन इन्फ्लुएंस, इंग्लिश का आर्टिकुलेशन रीजन वाइज अलग हो सकता है। नॉर्थ इंडियन इंग्लिश में रेट्रोफ्लेक्स साउंड और हिंदी का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एग्जांपल, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। साउथ इंडियन में इंग्लिश वोवेल्स और कॉन्सोनेंट डोमिनेट करते हैं। एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट, जो कि साउथ इंडिया में होता है, और रेस्टोरेंट जो कि ज़्यादातर ऐसी टॉनिंग नॉर्थ इंडिया में होती है। प्रोनाउंसिएशन सिंप्लीफिकेशन, इंग्लिश का टफ वर्ड सिंप्लीफाई हो जाता है हिंदी फोनोलॉजी के हिसाब से। जैसे एग्जांपल, शेड्यूल, अगर हम देखेंगे कि अगर इसे बोला जाए तो बोलेंगे सेट या सेट डूल रीजन के हिसाब से। ये टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं अभी इसी टाइप का। ओके, नाउ पोजेस और फीलर्स का रोल। पोजेस और फीलर्स का यूज़ आर्टिकुलेशन को नेचुरल और स्मूथ बनाता है। फॉर एग्जांपल, मतलब लाइक यू नो यार। एग्जांपल, मतलब कल की मीटिंग एकदम माइंड ब्लोइंग थी। आर्टिकुलेशन एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। हिंदी और इंग्लिश स्पीच मैकेनिज्म का ये कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी का रिफ्लेक्शन है। स्पीकर नेचुरली दोनों लैंग्वेज के यूनिक फीचर्स को ब्लेंड करते हैं, जो कम्युनिकेशन को फन और इंगेजिंग बनाता है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।